था, फिर भी मैं तुझे पहचान नहीं पाई। तेरे साथ हर पल मुझे माँ होने का एहसास होता था। और जब भी याद पास होता था मुझे एहसास होता था कि शायद मैं तेरी माँ हूँ। तेरे ऐसे मुझे देखकर मुस्कुराना, मेरे दूर जाने पर तेरा रोना, वो अपनी माँ को पहचान गया पर मैं अपने बच्चे को नहीं पहचान पाई। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बच्चा। नाज, ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बच्चा है। नाज, देखिए हमारा बच्चा। हमारा बच्चा। गलती मेरी भी है। मैं अपने अंश को नहीं पहचान पाया। आई एम सॉरी बेटा। लो, अब तो रूही दीदी का बच्चा भी आ गया, इस घर का वारिस आ गया। अब तो बच्चे को इज्जत भी नहीं मिलेगी। जी, मैंने आपसे कहा था ना कि माता रानी हमारे बच्चे की रक्षा करेगी। और देखिए आज हमारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत हमारे पास है। छोटी माँ, पापा ये देखिए पापा। छोटी माँ ये देखिए, छोटी माँ ये देखिए। समर देख, दादी देख रहे आप मेरा बच्चा। अभी देख, अभी जिस तरह मैं अपने नार के लिए तड़पी हूँ, वैसे ही तुम भी अपने बच्चे के लिए तड़पोगी। जिस खुदगर्जी से आज तुमने मुझसे मेरी खुशियाँ, मेरा नार छीन लिया, मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लूंगी। अग्नि, तुमने हमें हमारा बच्चा लौटा दिया। इसका मतलब ये मत सोचना कि हमने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटाने आई थी। 3 साल बाद, 3 साल तुमने मेरे बच्चे को हम सबसे दूर रखा। अग्नि, 3 साल लगे तुम्हें लौटाने में। बहुत अच्छे से जानता हूं मैं तुम्हें अग्नि, रग रग से वाकिफ हूं मैं। तुम अगर इतनी अच्छी होती, इतनी सच्ची होती ना, बच्चा पैदा होते ही हमें दे देती, हमें सौंप देती, लेकिन नहीं। तुमने रूही की अच्छाई का फायदा उठाया, उसे मारने की कोशिश की तुमने। और तो ये खेल रचा था ना तुमने, तो सबके सामने आ गया। क्या किया तुमने, क्या किया? गलतियों का पछतावा करने की जगह तुमने क्या किया? तुमने साथ साथ बच्चे को भी मारने की कोशिश की तुमने। नहीं नार। क्या नहीं नार? बहुत बड़ी भूल हो गई नार। रूही के लिए मेरे मन में नफरत की ऐसी पट्टी बंधी थी कि मैं किसी भी हाल में रूही को तड़पता हुआ देखना चाहती थी। लेकिन देखो नार, मेरे हर चाल, मेरा हर खेत हार गया माता रानी के सामने। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे गोद में आ गया ना। देखो आज तुम्हारा बच्चा तुम दोनों के गोद में। तुम एक मिनट अग्नि, हाँ ना। इस बार क्या प्लान है तुम्हारा? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? क्या सोच के आई हो इस बार? तुम्हें तो इसे बहुत पहले लेके आ जाना चाहिए था ना। हाँ? तुमने महीनों बाद क्यों आई हो? क्या प्लान है तुम्हारा? क्या प्लान है तुम्हारा अग्नि? अब क्या चाहती हो? क्यों आई हो मेरे घर? नार! क्या बोल रहे हो तुम?
कैसा प्लान? क्या प्लान? कोई प्लान नहीं है नाहर। नहीं समझ आ रहा, नहीं। लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है। मैं बताता हूं आप सबको। अचानक से एक मंदिर से हमें निमंत्रण आना, जिस मंदिर से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, याद है दादी? और फिर रूही की गोदी में एक बच्चे का गिरना। उसके बाद वो बच्चा हमारे घर आता है और अचानक से किडनैप हो जाता है। फिर पुलिस हमारे घर में आती और फिर तुम नौकरानी बनकर हमारे घर आ जाती हो। ये सब तुम्हारी साजिश है ना? हाँ? नहीं नाहर, मेरी कोई साजिश नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है नाहर। अरे पलक बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? हम इज्जतदार लोग हैं, इसी घटिया हरकत हम नहीं करते। तुम है ना अपने दिमाग का इलाज कराओ। अरे दिमाग के इलाज की जरूरत मुझे नहीं बल्कि आपको है। आपके दिमाग में चोट लगी थी ना पिंकू जी, इनके ना सर पे चोट लगी होगी। जब मैंने इन्हें धक्का दिया था ना, इनके चोट पे पक्का निशान होगा। आपके सर पे पक्का चोट होगी। कहाँ गई थी चोट? आपने रुको, आप सर पे देखो। अरे चोट, अरे हटो। अरे पूनम, तुम्हारी वो पागल हो गई? मेरे कोई सिर में चोट नहीं लगी। अरे मैं तो भी पार्टी से आ रही हूँ। अरे तो चुप क्यों रही हो मेरे पीछे? कुछ गलत किया है तुमने? नहीं ना? क्या किया तुमने? चलो चलो भागो यहाँ से। अरे झूठ क्यों बोली? देख लिया तुमने? अब भी दादी पे कोई इल्जाम लगाना बाकी है? वैसे दादी की बेगुनाही का सबूत तो तुम्हें मिल चुका है पलक। वैसे तुम्हारे पास कोई सबूत है अपनी बात को साबित करने के लिए? बोलो। हाँ? अरे बेटा, पलक का तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास एक ऐसा ठोस सबूत है जिससे कि मेरा सच और भी पुख्ता हो जाएगा। तो अपने इतने दिनों बाद तुम इस बच्चे के साथ वापस इस घर में क्यों आए? बताओ, तुम्हारे वो आखिरी शब्द आज भी मैं नहीं भूली हूँ। अभी आज भी वो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। जिस तरह मैं अपने नाहर के लिए तड़पी हूँ, वैसे ही तुम भी अपने बच्चे के लिए तड़पोगी। तुमने मुझे पहले भी मेरे बच्चे के लिए तरपाया था और आज भी तुम वही करने के लिए यहाँ वापस आई हो ना, है ना? नहीं, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम पर रत्ती भर भरोसा नहीं, तुम्हारी एक नहीं सुनी मुझे। नहीं नार, लेकिन आज तुम्हें मेरी सुननी होगी नार। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन नार, रूही के लिए मेरी नफरत इतनी बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मेरी सही गलत की समझ खो गई थी। जब माता रानी ने मुझे एक और मौका दिया तो मुझे लगा जैसे इस बच्चे की वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली, और फिर मैंने इस बच्चे को जन्म दिया। पर मेरे मन में इस बच्चे के लिए ममता आ गई और ये बच्चा मेरे जीने की वजह बना। तुम दोनों के पास तो एक दूसरे का सहारा था, लेकिन मेरा इकलौता सहारा था ये बच्चा। इसलिए मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। मैं स्वार्थी हो गए थे ना, मैं इस बच्चे के साथ गुमनामी में जीने लगी थी ना। लेकिन फिर मेरा बच्चा चोरी हो गया,
शायद माता रानी रूही को उसका बच्चा वापस लौटाना चाहती थी, और ये माता रानी का आशीर्वाद ही है जो बच्चा रूही की झोली में जाकर गिरा। इसमें मेरी कोई चाल नहीं है नाहर। वो तो जब नाहर पुलिस कंप्लेंट वापस लेने आया तब मुझे पता चला कि बच्चा तुम लोगों के पास है ना? मैंने एक बार के लिए सोचा कि मैं बच्चा लेकर वापस चली जाऊं। फिर मैंने ये सोचा कि शायद से ये भगवान का इशारा है कि मैं इस बच्चे को तुम लोग को लौटा दूं। अपने स्वार्थ के लिए मैं इस बच्चे को इसके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची के प्यार से क्यों दूर रखूं नाहर? इसीलिए मैं घूंघट छोड़कर इस बच्चे के साथ इस घर में आ गई, क्योंकि मैं इस बच्चे से अलग नहीं रह सकती ना, और यही मेरा सच है। इसमें कोई प्लान, कोई साजिश कुछ नहीं था नाहर। मैं अपने लल्ला के बगैर नहीं रह सकती नाहर। पूरी दुनिया सीधी हो सकती है पर ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। कितनी सफाई से झूठ बोलती है ये। नाहर जी, अग्नि, तुम पे गुस्सा तो इतना है मुझे कि तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। आई एम सॉरी, क्योंकि तुमने मेरा बच्चा होने के बावजूद भी मुझे इतने महीनों तक अपने बच्चे से दूर रखा, मुझे तड़पाया अपने खुद के बच्चे के लिए। पर फिर भी एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू कि तुम यहाँ हमारा बच्चा लौटाने के लिए आई। थैंक यू कि तुमने इतने महीनों से मेरे बच्चे का ख्याल रखा। सॉरी। रूही, क्या कर रही हो तुम? इसे थैंक यू बोल रही हो तुम? इसे भूल गई है हमारे घर में रहकर क्या क्या किया था इसने? भूल गई तुम? लेकिन नार, मैं अपने हर गलती की माफी मांगती हूँ नार, मुझे माफ कर दो नार। I'm really sorry नार। ये जो मगरमच्छ के आंसू बहा रही हो ना, मत बहाओ प्लीज। हमें हमारा बच्चा मिल गया, मेहरबानी तुम्हारी। अब इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा और तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा अपनी। जी, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहा हूँ रोही? वही बोल रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। एक बार भरोसा किया था ना इस पर, क्या हुआ? क्या मिला हमें? धोखा, सजा मिली हमें। नहीं ना। इसने हमारे बच्चे को हमसे दूर कर दिया 1.5 साल के लिए। अब हमारा बच्चा हमारे पास है, सब ठीक है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसकी किए की सजा मिल कर कि मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी इस घर में, नहीं देखनी इसकी शक्ल। नार प्लीज नार, मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करो नार। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं जी सकती ना। हाँ कि मैं भी तो इसकी माँ हूँ ना। Stop it! तुम इस बच्चे की माँ नहीं हो। इस बच्चे की माँ सिर्फ और सिर्फ रूही है, समझी तुम? आप सब लोग मेरी बात सुनिए। मैं आज किसी की बात नहीं सुनने वाला। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नाहर, रूही पर जो तुमने अत्याचार किया है ना, जो उसे मारने की कोशिशें की है तुमने, उसे नहीं भुलाऊं मैं अग्नि। अपनी गुनाहों के लिए तुम्हें जेल जाना ही होगा अग्नि, जेल जाना ही होगा। हेलो पुलिस स्टेशन। समझ जी, सर अपना फोन दीजिएगा। मेरा फोन? मम्मी जी फोन दीजिए अपना। जी। हाँ तो बताइए मलाई देवी जी, इस लव गुरु के तरीके काम आए या नहीं? आपके बेटी दामाद के बीच दूरियां कम हुई या नहीं?
या फिर मैं कोई और पैतरा बताऊं आपको, जिससे आपका दामाद आपके बेटी पर फिदा हो जाए? समधन जी, आपको लव गुरु के बारे में कैसे पता चला? लाड़े साहब, मैं जब जा रही थी ना मायके, तो अपनी अलमारी, अपनी सेफ और सारे कीमती सामान की सुरक्षा के लिए मैंने एक कैमरा फिट कर दिया था उस कमरे में। उसी कमरे में ये तुम्हारी पलक की मम्मी गुपचुप बैठकर लव गुरु से बातें करती रहती थी, तुम्हें फंसाने के नए नए पैतरे सीखती रहती थी। दादी फोन क्यों छीना आपने? फोन वापस कीजिए। आज इसे इसके किए की सजा मिलकर रहेगी। फोन, दादी फोन दीजिए। पुलिस को फोन करने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। कौन सा सवाल दादी? दादी दादी दादी, दादी क्या क्या कर रही है दादी? चलो इधर आओ। दादी दादी, दादी ये क्या कर रही हैं आप? दादी, रूही, मुझे तुमसे इस घर का वारिस चाहिए, बोलो कब दोगी? इतना चौंक क्यों रही हो? एक सीधा साधा सवाल पूछा है, मुझे तुमसे इस घर का वारिस चाहिए, इस घर का चिराग चाहिए, मेरा परपोता चाहिए, बोलो कब दोगी? दिन तारीख महीना छोड़ दो, ये बताओ कितने सालों में दोगी, बोलो। ये कैसा सवाल है दादी? ये कौन है ये? ये बच्चा मेरा और रूही का ही तो है ना? ठीक, अगर ये बच्चा तुम्हारा और रूही का है तो फिर अग्नि ने इसे जन्म क्यों दिया? ये अग्नि की कोख में क्यों पला, रूही की कोख में क्यों नहीं? बताओ रूही, ये बच्चा अगर तुम्हारा है तो तुम्हारी कोख में क्यों नहीं पला, तुम्हारी कोख से क्यों नहीं जन्मा? क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती। सुना तुम लोगों ने? क्योंकि रूही मां नहीं बन सकती। गोयंका खानदान को इस कड़वे सच का घूंट पीना पड़ेगा। यही इसकी सच्चाई है कि रूही की कोख में बच्चा नहीं पनप सकता। क्या कहना चाहती हैं आप दादी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी पत्नी इस घर को खुशियां नहीं दे सकती। और ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है ना, उसे तुम्हारी पत्नी रूही ने जन्म नहीं दिया, बल्कि जन्म दिया है उसे जन्म देने वाली है अग्नि। तुम इसे जेल भेजोगे? जिस औरत की वजह से आज घर में बच्चे की किलकारियां गूंज रही है, तुम उसे पुलिस के हवाले करोगे? जिसकी वजह से तुम दोनों माँ बाप बनने की खुशियां मना रहे हो, उसे जेल भेजोगे? हाँ दादी, आपने सही कहा। इसने इस बच्चे को जन्म दिया है धोखे से। भूल गई क्या आप? सुंदरा बनकर आई थी, श्री सुंदरा। इसने धोखे से इस बच्चे को अपनी कोख में लिया था। हमें तो बस एक सरोगेट मदर की जरूरत थी ना। वो तो कोई भी बन सकता है। अग्नि नहीं मिलती तो कोई और बन जाती। अरे लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो बच्ची का ध्यान रखती, उसे संभालती? तो इसने कौन सा अच्छे से ख्याल रखा? क्या ख्याल रखा इसने? इसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की थी। और गारंटी की बात कर रही हैं आप दादी? आप गारंटी देंगी
कि ये अगर इस घर में रहेगी तो हमारे बच्चे को, रूही को या किसी को भी कुछ नहीं करेगी? आप गारंटी देंगी क्या? आई एम सॉरी दादी, जिस औरत ने मेरी दीदी और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है उससे मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाहर, माना कि अग्नि से गलतियां हुई है, लेकिन इसे उसकी सजा भी तो मिली है ना। इतने साल ये गरीबी में रही है, अब क्या तुम इससे इसकी बची कुछ जिंदगी भी छीनना चाहते हो? इसकी जिंदगी को दुर्गति करना चाहते हो? हाँ नाहर जी, मुझे मेरा बच्चा वापस मिल गया। मुझे किसी से कोई भी शिकायत नहीं। आप प्लीज अग्नि को जेल मत भेजिए नाहर जी। सच में रूही, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। लेकिन मेरा नहीं है। रूही, अग्नि नाहर नहीं। ठीक है दादी, आप सबके कहने पर मैं इसे जेल नहीं भेजूंगा, लेकिन अग्नि तुम इस घर में नहीं रह सकती।